गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप इस नूतन वर्ष पर आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप स्वस्थ होंगे और आपने इस नए साल में एक रेजोल्यूशन लिया होगा, संकल्प लिया होगा कि हाँ हमारा बेहतर जीवन होगा, हम बेहतरीन पढ़ाई करेंगे और हमारी क्लासेज अच्छी रहेंगी। आज इसी को लेके मैं एक यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। वह यात्रा आपके लिए एक पॉलिटी की यात्रा होगी। पॉलिटी मीन्स राज व्यवस्था, यानी कि राज व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए हैं, हम कहते हैं कि गांव में ग्राम प्रधान बन गए, हम कहते हैं कि शहर में पार्षद जी बन गए, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे रहती है, क्या होता है इस प्रक्रिया में, तो वह जो है हम इस संविधान के माध्यम से देखेंगे। यह सब्जेक्ट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका एक बेहतर समझ इससे पैदा होगी और आप समझ पाएंगे कि राज व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। अब इसी को लेके मैं आपको संविधान पहले पढ़ाऊंगा कि आखिर संविधान होता क्या है, कैसे है, क्या नहीं होता है। संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यह काम कैसे करता है, आखिर इसे समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है कि हाँ हम अगर इसे पढ़ते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो आप इसे रट्टा मत मारना, आप इसे ऐसे रट्टे तोते की तरह मत पढ़ना। आप एक समझदार स्टूडेंट है, आप एक समझदार विद्यार्थी हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसे देखने के लिए, देखो हम जहाँ रहते हैं उसे समाज कहते हैं, समाज कहते हैं, और समाज समाज कहलाता है। यानी कि समाज की एक छोटी इकाई होती है जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार कहते हैं। और अगर देखा जाए हम गांव में जाए तो हमें एक कस्बा मिलता है, एक गांव मिलता है, ठीक है। अगर हम शहर में जाएं तो एक नगर मिलता है, एक सिटी मिलती है, एक सोसाइटी मिलती है। तो देखा जाए तो हमें गांव में हम जाते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, वो अपना कार्य कर रहे होते हैं या कहीं पे गप्पे सप्पे मार रहे होते हैं, ये होता ही है, हर जगह है। और शहर में कहीं चाय की ठेली पे लोग मिल रहे होते हैं। तो यही है कि यहाँ पे परिवार है, समाज है, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय है, या कुछ भी आप सोच सकते हो। तो हमें समाज में अनेक प्रकार की चीजें मिलती है, विश्वविद्यालय, स्कूल्स, कंपनी, कुछ भी कह सकते हो। तो यह एक परिवार का दायरा है, यहाँ पर हमें इतनी चीजें मिलती है, ये स्वाभाविक है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे परिवार में कभी स्ट्रगल हो जाता है, संघर्ष होता है, जैसे हम कहते हैं स्ट्रगल, यानी कि हम कहते हैं जैसे कोई भी कहता है कि कोई बच्चा कहता है कि साहब जो है मुझे शादी करनी है, अपने घर वालों से कहता है, तो घर वाले कहते हैं नहीं यार बेटा अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी पढ़ लो, कुछ बन जाओगे ना तो अच्छा कर लोगे, अच्छी घर पे शादी होगी यार, समझा करो ना। तो ये एक स्ट्रगल है, माता पिता यही तो चाहते हैं। तो बेटा क्या कहता है, नहीं पिताजी मैंने शादी करनी है ना। तो एक आपस में स्ट्रगल हो जाता है। यह स्ट्रगल संघर्ष पैदा करता है, और यह संघर्ष खाली परिवार में नहीं होता है, ये समाज में भी हो सकता है। समाज में भी यह संघर्ष बना रहता है कि हाँ कोई व्यक्ति आता है तो किसी बात पे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, तो एक हो जाता है कि हाँ स्ट्रगल होता है। अब यह स्ट्रगल खाली समाज में भी नहीं होगा। अब समाज, अगर समाज में देखा जाए, समाज में स्ट्रगल हो गया, फिर उसके बाद यह स्ट्रगल हमें एक देश से दूसरे देश के बीच में भी हो सकता है, दो देशों के बीच में हो सकता है ना।
तो ये स्ट्रगल हमेशा बना रहता है। अब ये स्ट्रगल हम देखते हैं, तो स्ट्रगल के साथ साथ हम समाज में जब स्ट्रगल देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, तो उसके साथ साथ स्ट्रगल के बाद हम जो है एक व्यवस्था बनाते हैं, जैसे समाधान, स्ट्रगल का समाधान कैसे होगा। तो समाधान के लिए हम क्या क्या व्यवस्थित करते हैं। जैसे समाज में कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, तो हम पुलिस को बुलाते हैं, जो इस समस्या का समाधान करती है, चाहे वो समाज है, चाहे वो समाज है, चाहे वो परिवार है। तो इस संघर्ष का जो समाधान करती है वो पुलिस करती है। और इसके साथ अगर देखा जाए, अगर दो देशों के बीच यह कोई कलह होती है, कोई संघर्ष होता है, कोई दुर्व्यवहार करता है एक देश दूसरे के साथ, जैसे आप देख सकते हो चाइना करता है, ऐसा ही यह इसका समाधान सेना करती है। आखिर एक दूसरे से सेना लड़ती है, ये कहने का मतलब है। दूसरा क्या है, अगर हम ये सेना और पुलिस लड़ रहे हैं, तो इनको चलाने के लिए भी किसी को चाहिए होता है कि हाँ कोई ऐसा हो जो इन दोनों को चला पाए, इन दोनों से ऐसा कार्य बताए कि हाँ ऐसे चलना है आपको। तो इसके लिए हमें एक सरकार की जरूरत होती है। अब सरकार क्या करती है, अब सरकार इसके लिए एक जरूरत होती है कि पुलिस और सेना को व्यवस्थित करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। तो सरकार में क्या क्या होता है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यह सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सबसे पहले संविधान हमने देखा, इसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि परिवार, समाज, विश्वविद्यालय, इनमें अगर कहीं संघर्ष उत्पन्न होता है तो संघर्ष हो सकता है कि समाज में हो सकता है कि आपके 2 देशों के बीच हो सकता है। इसे समाधान निकालने के लिए हमने पुलिस और सेना की व्यवस्था की, और यह व्यवस्था कैसे रन करेगी, कैसे चलाएगी, उसके लिए हमने सरकार की व्यवस्था की। हाँ, एक सरकार होनी चाहिए जो हमें यह बताए कि कैसे सेना चलेगी, कैसे पुलिस चलेगी। तो अब हम देखते हैं कि सरकार क्या होती है। हाँ, अब मैंने आपको सरकार के बारे में बताया। तो सरकार ये है, ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो विधायिका के कार्य क्या रहते हैं कि वो विधि का निर्माण करता है, यानी कि कोई भी विधि जब बनती है या तो विधानसभा में या लोकसभा में बनती है। तो विधानसभा, जैसे राज्यों में विधानसभा होती है, तो विधानसभा, विधान परिषद, ऐसे ही लोकसभा में राज्यसभा और लोकसभा, पार्लियामेंट, संसद में राज्यसभा या लोकसभा होती है। तो यह विधि का निर्माण करती है। तो यह विधि का निर्माण करते हैं, इसका विधायिका का कार्य रहता है कि विधायिका विधि का निर्माण करती है, ठीक है। अब आते हैं हम कार्यपालिका में। कार्यपालिका क्या करती है कि कार्यपालिका विधियों का क्रियान्वयन करती है, यानी कि विधायिका जो बिल बनाएगी, जो एक्ट बनाएगी, उसका क्रियान्वयन यानी कि जमीन पे लागू करती है। तो यह कार्यपालिका के कार्य होते हैं। कार्यपालिका नीति का निर्माण करती है, यानी कि कोई नीति बनेगी, जैसे आप कहते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वह नीति बनती है। अगर विधियों का क्रियान्वयन की बात करते हो, इसमें अगर मोटर व्हीकल एक्ट मीन्स कि अगर आपने अनुपालन नहीं किया, पालन नहीं किया, तो आपको दंडित किया जा सकता है। लेकिन नीति का आपने निर्माण पर कोई उल्लंघन किया, इस पे कोई आपको कार्रवाई नहीं होगी। जैसे न्यू एजुकेशन बोल रखा है, न्यू एजुकेशन मतलब आपको सरकार ने ये कह दिया है कि भैया आपके लिए एक पॉलिसी बनी है, आप
इस पे कार्य करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अब आता है, कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जो केवल 5 सालों के लिए बनती है। 5 साल, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी दोबारा बनेंगे तो जनता से पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री सही है हमारे, एक मतदान प्रणाली होगी, तो उसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इसमें जो है अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में जो आते हैं, डीएम साहब आते हैं, कप्तान साहब आते हैं, वो जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं हमारे जिले का, तो ये स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। अब आता है विवाद को सुलझाने का एक न्यायपालिका जो बनी हुई है, विवाद को सुलझाती है। यानी कि अगर डीएम सीएम यानी कि पीएम अगर सीएम के बीच कोई विवाद हो जाता है, कोई कहते हैं कि अगर लोकसभा में या राज्यसभा में कोई बिल बन जाता है, उसके बाद कार्यपालिका या राज्यों में विधानमंडल ऐसा कहता है कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, तो यहाँ इसके विवाद को सुलझाने के लिए हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। न्यायपालिका इसका निवारण करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। यह जो है इस चीज को संभालती है। अब सरकार के 3 अंगों को मैंने आपको बताया कि विवाद को सुलझाने के लिए न्यायपालिका की जरूरत होती है, कार्यपालिका की जरूरत होती है और विधायिका की जरूरत होती है। यह तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि विधायिका नहीं होगी तो विधियों का क्रियान्वयन, विधायिका नहीं होगी तो विधि का निर्माण नहीं होगा। अगर कार्यपालिका नहीं होगी तो विधियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, नीति का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर विवाद को सुलझाने हेतु कार्यपालिका है, विधायिका है, लेकिन न्यायपालिका नहीं है, विवाद हो गया, तो आप विवाद नहीं सुलझा सकते। दोस्तों, मैंने आज आपको सरकार के बारे में बताया और सरकार के 3 अंग होते हैं, यह मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो है संविधान को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आज की वीडियो यहाँ तक डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आज यहाँ पे मैं जो है क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।